नमस्कार दोस्तों। आज मैं चीन जो पीओके में जो सुरंग बना रहा है और ख़ास करके वहाँ पे जो यूएनओ में साजिद मीर को जो आतंकवादी घोषित किया जाना था उस पर विटो किया है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह का चीन का जो हरकत हो रहा है उसको आतंकवादी देश घोषित करने की ज़रूरत है और यूएनओ में इसको प्रस्ताव लाना चाहिए। जो भी स्थायी मेंबर हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो और रूस हो, इस सबको लाना चाहिए। लेकिन रूस अभी भी लगता है यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, इस कारण ऐसा नहीं कर पा रहा। और ये चाइना कई बार कर चुका है इस तरह की जो घटनाएं। इसके पहले भी हाफिज सईद या सलाउद्दीन जो भी पाकिस्तानी आतंकवादी है उस सब पर बिट्टो लगाया है। आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी आतंकवादी के पास जो हथियार मिल रहे हैं वो चीन निर्मित है। यहाँ तक कि जो मणिपुर में जो अभी जो कुकी मतई का जो मुद्दा चल रहा है, जो इतने दिनों से मणिपुर दहल रहा है, उसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। उसका कारण है कि जो म्यांमार जो देश है वो चीन समर्थित है और म्यांमार से सभी उधर से जो कुकी आतंकवादी हैं वो मणिपुर में घुसते हैं और उन लोग का आपसी रिलेशन भी है। और चीन के सह पर म्यांमार ऐसा कर रहा। अभी कुछ दिन पहले पीओके में सुरंग मिला है जो चाइना ने बनाया है सीपेक के सुरक्षा के नाम पर। ये किन्हीं से छिपा हुआ नहीं है। और यहाँ के जो शासन प्रशासन खास करके भारत के हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, बार बार सिर्फ यही बोलते हैं कि मेरा सीमा सुरक्षित है। भारत हर तरह से सक्षम है, लेकिन कहाँ सक्षम है ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और ये यहाँ पे इस तरह से जो चल रहा है कि अभी तक चाइना के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है और जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी है कि भारत में उथल पुथल मचा रहा है। अभी सबको मालूम है कि जो साजिद मीर है वो बम्बई ब्लास्ट का सबसे बड़ा सरगना है। चूँकि अजमल आमिर कासाब भी जब 2008 में गोली चलाते हुए पकड़ा गया था तो उसने साजिद मीर का नाम लिया था। लेकिन साजिद मीर पर जो आजकल जो जिस तरह से जो हंगामा यूएनओ में हो रहा है और चीन ने जो अपना वीटो लगा करके इसको आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन आतंकवादी देश है कि नहीं। क्योंकि जो आतंकवाद को संरक्षण देता है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब पता नहीं वो कितने आतंकवादी पाले हुए हैं भारत के विरोध में। और उसका मुख्य कारण जो है कि जो अमेरिका के साथ जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संबंध सुध रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमेरिका का जो दौरा किया है उससे भी चीन आतंकित हो पड़ा है। और इसी कारण उसने मुझे लगता है कि विटो लगाया है। लेकिन ये सब सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि चाइना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी तरह भी अरुणाचल और इधर जो सिक्किम, नेपाल, भूटान और जो पूर्वी लद्दाख है उसको ही अपने कब्जे में करना चाहता है। उसका कारण कि ये 5 जो क्षेत्र हैं उसको वो अपना फिंगर बताता है और तिब्बत को हथेली बताता है। इस तरह से ये इस पर अपना ही कब्जा करना चाहता है और इसी कारण जो है कि वो बार बार विटो करता है और आतंकवाद को ये पाले हुए है। और सारा जो आतंकवादी प्रशिक्षण मिलता है पाकिस्तान का वो कहीं ना कहीं सब चाइना से ही प्रशिक्षित आते हैं और वहाँ से प्रशिक्षित हो करके पीओके में भेजा जाता है। और जानबूझ करके इस सीपेक को ये निर्माण कर रहा है ताकि मैं आतंकवादी को पाले रहूं और भारत को डिस्टर्ब करते रहूं पाकिस्तान के माध्यम से। क्योंकि पाकिस्तान भी कंगाली के कगार पर पहुंचा हुआ है और कंगाली के कगार पर पहुंचने के कारण उसको हर चीज़ जो चाइना सुविधा देता है, तो उसी कारण वो चाइना हर तरह से उसको इस्तेमाल करता है। और चाइना के इस्तेमाल करने के कारण पाकिस्तान चूँकि भूखा है तो जो मन में आता है जैसे चाहता है चाइना उसको नचाता है। वो नचाने के कारण ही वो भारत में इस तरह से आतंक मचवाता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ जो ग्वादर बंदरगाह के पास जो ग्वादर बंदरगाह को जो चाइना डेवलप कर रहा है वहाँ पे इसको कम से कम 1 मिलियन चीनी सेना के साथ साथ सब लोग वहाँ रुके हुए हैं। उसके बाद सीपेक में भी ये जब निर्माण करेगा तो जहाँ तहाँ सुरक्षा के नाम पर ये चीनी सेना को लगाएगा और लगा भी रहा है। उसी कारण पीओके में बंकर बनाया है और वो बंकर जो अंदर जो सुरंग जो है वो कहाँ तक चला गया है, भारतीय सीमा में कहाँ तक आ गया है,
ये सबको पता है। खैर मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो भी खुफिया एजेंसी है उनको सब पता है। और चूँकि अभी सरकार का प्रेशर रहता है तो खुफिया एजेंसी भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि सब मैनिपुलेट करके जो भी रिपोर्ट होता है सरकार के पास होता है और ये रिपोर्ट दबाया जाता है। क्योंकि आरटीआई में भी बहुत सा प्रावधान है, और ख़ास करके इस सरकार ने ऐसा संशोधन किया है कि बहुत सा चीज़ों को आप आरटीआई के तहत नहीं मांग सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो मुंबई ब्लास्ट में इतने लोग मारे गए, जिसमें विदेशी नागरिक भी मारे गए, कई दिनों तक गोलीबारी होते रही, कम से कम 200 से 300 मारे गए, उसी में वहाँ के पुलिस कमिश्नर भी मारे गए, अब इसके साथ साथ बहुत पुलिस वाले ही मारे गए। लेकिन साजिद मीर को आज तक भारत नहीं पकड़ पाया, जबकि वो पीओके में भी आता है और पीओके में करने के बाद चला जाता है। और क्या सोच करके ये सरकार नहीं कर रही है, उसको पकड़ नहीं रही है, ये तो अब भारत सरकार बताएगी। और दूसरी चीज़ की जो भी अभी जो भारत में आतंकवादी घट रहे हैं, जो घुसपैठ हो रहा है, वो कहीं न कहीं वहाँ पे हाफिज़ सईद, साजिद मीर और सलाउद्दीन, ये सब जो भी वहाँ के जो आतंकवादी सरगना है, जो जैसे मोहम्मद, या लश्कर तैयबा, वो सब कहीं न कहीं पीओके में आता है। पीओके में आने के बाद ही इस तरह से आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुंबई ब्लास्ट में जितने लोग मारे गए थे, उससे आज भी भारत नहीं भूला है। और उसके बाद ही एनआई का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था, ताकि देश को सुरक्षा दी जाए। लेकिन अभी देश में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से भी दहल रहा है, इधर पीओके में चाइना आतंक मचाए हुए है, उधर मतई कुकी को लेकर के चल रहा है, और इस सब में कहीं न कहीं चाइना का हाथ है, और चाइना इस सब आतंकवादी को पाले हुए है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो सेना पर जो कुछ दिन पहले जो आक्रमण हुआ था, जो सेना मारे गए थे, वो कहीं न कहीं चीन समर्थित था, जो म्यांमार से घुसा था। तो मैं आपको एक चीज़ इसमें भी ये भी शेयर कह देना चाहता हूँ कि याद है बम्बई ब्लास्ट का दर्द, ना भूले हैं पुलवामा, डाल तुझे आतंकवादी लिस्ट में उतारेंगे तेरा पैजामा ए चीन। जो तुम इस तरह से जो कर रहे हो, जो आतंकवादी को संरक्षण दे रहे हो, तुम्हारा जो इज्जत आबरू है, जो पैजामा जो पहन के चलते हो सिन चिन फिन, वो तुम्हारा उतर जाएगा, सारा इज्जत आबरू उतार जाएगा। वो उतारेगा तुम्हारा भारत माँ के लाल भारतीय सेना, और बहुत जल्द उतार देगा। तुमको उधर गलवान की घाटी में दिखा दिया, भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाया। जो निहत्थे होकर के भी तो छिप के जो वार करते थे, उसको तुमको भारतीय सेना ने जवाब दिया है। दूसरी चीज़ की 1962 में भी जो चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, उसका एक कारण यही था कि 1961 ईस्वी में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो गठन किया गया था भारत मिस्र यूगोस्लाविया के सहयोग से, उसमें भी कहीं न कहीं अमेरिका आतंकित था, और चाइना को जो पहले बढ़ावा दिया वो अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया, उसको पाला। अब उसी के सह पे 1962 ईस्वी में चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, और अचानक धोखा देकर आक्रमण किया था। इस कारण उससे अलर्ट होने की ज़रूरत है, अमेरिका से भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, और इस चाइना को सबक सिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद इसका जो ग्रोथ बढ़ाने का जो भी कारण था, वो कहीं न कहीं इसी का था, अमेरिका ही था। आज अमेरिका को ही चुनौती दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये जो चाइना का जो आतंकवादी में सहयोग हो रहा है, वो कहीं न कहीं उसको अमेरिका से भी सह मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका का दौरा करते हैं, तो उसी टाइम में अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, जो ब्लिंकन है, वो चाइना जाते हैं। अभी क्या डिप्लोमेसी है, नहीं है, ये मुझ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एक कुछ इंटरलिंक होता है कि जब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, तो उसी टाइम में 1-2 दिन पहले चीन का विदेश मंत्री वो चाइना की हो जाते हैं। तो इससे कहीं न कहीं मन बढ़ता है। क्या डिप्लोमेसी होती है, नहीं होती है, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से क्या होता है, नहीं होता, जियो पॉलिटिक्स में, भू राजनीति में, ये तो जो एक्सपर्ट हैं वहीं बताएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी ये जो चाइना ने जो आतंकवाद को जो जिस तरह से भारत में बढ़ावा दे रहा है, इसको आतंकवादी देश घोषित करने की ज़रूरत है।
और मैं इस पर एक शेर कह देना चाहता हूँ। आतंकवाद की जड़ में धर्म का है रंग, राष्ट्रवाद की तलवार से काट देंगे मजहबी अंगन। मैं कह रहा हूँ कि जो भारत जो है ये जो मजहबी रंग जो अपनाए हुए पाकिस्तान, उसकी अंग अंग को इस तलवार से काट देंगे, क्योंकि भारत का जो तलवार जो है वर्षों से प्रतीक रहा है। आज नहीं, शुरू से ही तलवार से, अब महाभारत काल से उठा करके देख लीजिए, रामायण काल से उठा करके देख लीजिए, जो भारत को राष्ट्रवाद है वो चाइना को भी अंग अंग काट देगा, जो पाकिस्तान को मजहबी के लिए जो सिखा रहा है। और एक भारतीय सेना ने इसका जवाब भी दिया है। और ये नहीं समझे कि भारत कमज़ोर है। इस चलते जो अभी POK में जो बंकर या जो सुरंग बनाया जा रहा है उसकी रोकने की ज़रूरत है और भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बहुत जल्द से जल्द एक विश्व स्तर पर भारत का एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि चीन आतंकवादी देश घोषित किया जाए और इसको UN के सुरक्षा परिषद से अति शीघ्र जितना जल्द हो सके इसको बाहर करने की ज़रूरत है।